बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। बिल्कुल सरगर्म में अमल, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी वहाँ पे सरगोशियाँ हो रही हैं बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, और बहुत सारी खबरें आपको कौमी ज़राए अबलाग पे नहीं मिल रही। पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे आपको ऐसी कोई खबर नहीं मिलेगी। मुकम्मल तौर पे बदतरीन किस्म का सेंसरशिप आयद है। और चूँकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद और इमरान खान साहब के दरमियान फाइनल राउंड, और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है मुस्लिम लीग नवाज, उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है। आइंदा 7 दिन उनकी ज़िंदगी के लिए, सियासी ज़िंदगी के लिए एक नई राह भी खोल सकते हैं। नया कॉरिडोर खुल जाएगा जो उनको इक़्तिदार के ऐवानों में दोबारा लेके जाएगा। लेकिन अगर ये लाइफ लाइन उनको ना मिली तो वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी इन्हीं गली बाजारों में। उसकी रीज़न ये है कि 15-16 महीनों का जो इक़्तिदार था वो उन्होंने ले तो लिया, माली तौर पे तो उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचा, माली तौर पे बहुत फ़ायदा पहुंचा, और जितने भी मुकद्दमात थे वो हो गए ख़त्म। और अभी तक, आज तक की तारीख में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल 15 जमातें, हर जमात के रहनुमा, हर जमात के लीडर, हर जमात के करता धरता वो रिलीफ हासिल कर रहे हैं और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। इसलिए उन्हें माली फ़वाइद तो पहुंच गए, लेकिन इस माली फ़वाइद के नतीजे में उनका जो सियासी कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल जिसे कहते हैं, सियासी सरमाया, वोट बैंक जो है वो बिल्कुल दफन हो गया, वो 0-0-0 हो गया। और पाकिस्तान के अवाम के अंदर उनकी जो थोड़ी बहुत पजीराई थी वो हो गई है ख़त्म। और इसलिए वो पाकिस्तान के अवाम से कोसों दूर चले गए हैं। और अब पाकिस्तान के अवाम के दिल में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इन रहनुमाओं की कोई कदर व कीमत नहीं है। वो सब के सब समझते हैं कि पाकिस्तान में एक ही लीडर है, एक ही पार्टी है जिसको एक बार फिर मौका देना चाहिए, फिर आजमाना चाहिए, और वो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इसके लिए सारे का सारा चेस बोर्ड सजाया हुआ है, और आप अपनी आंखें खुली रखिएगा, कान खुले रखिएगा। ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनकी कोर कैबिनेट को कहूँगा कि वो जनाब, और उनकी ख़ास तौर पे लीगल टीम है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनसे कहूँगा कि आप तैयारी करें। और अगर आपको हिफाजती इंतजामात, हिफाजती बंदोबस्त कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि फैसला लिखा जा चुका है और एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की जा रही है। ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी होते ही आपको सज़ा सुना दी जाएगी और आपको नाअहल करार दे दिया जाएगा। आपका सियासी कैरियर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, और फिर उस फुल स्टॉप को हटाने के लिए आपको एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और वो लंबी जद्दोजहद करते करते, जो प्लानिंग है वो मैं बता रहा हूँ, जो प्लानिंग है, लंबी जद्दोजहद करते करते ये इलेक्शन गुजर जाएगा। और इलेक्शन गुजरने के बाद फिर जब नई पार्लियामान आ जाएगी उसके बाद फिर अगला इलेक्शन। लिहाजा आपको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए फिल वक्त जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो है कि फिल वक्त आपको इस इलेक्शन से बाहर रखा जाए, और इस इलेक्शन में आपके बगैर अगले इंतखाबात हो जाएं, और जो भी लूली लंगड़ी पार्लियामेंट वारिज़ वजूद में आनी है वो ला के हवाले कर दिया जाए इख्तिदार उनके, और उसके बाद लड़ाई, रस्सा कशी, कशमकश ये चलती रहेगी और ये इंतखाबात भी मुतनाज़ करार पाएंगे। ये सब कुछ, इस सब कुछ की प्लानिंग की जा चुकी है, लिख के रख लिया गया है, रोड मैप तैयार कर लिया गया है, ये सारे का सारा। और उसका जो इस वक्त ड्राइंग सीट पे है, जो हमें चेहरा नज़र आ रहा है, और जिसका सबसे बड़ा सियासी मफाद और जिसका सबसे बड़ा जो एक सियासी जुआ है वो खेलने जा रहे हैं, वो है मुस्लिम लीग नवाज शरीफ फैमिली, क्योंकि उन्हीं का ही धड़न तख्ता होना है। अगर ये लाइफ लाइन इमरान खान साहब को ना मिली तो धड़न तख्ता होगा मुस्लिम लीग नवाज का, शरीफ फैमिली का। और अगर ये लाइफ लाइन इमरान खान साहब से छीन ली गई तो फिर धड़न तख्ता इमरान खान का, और अचीवमेंट होगी शरीफ फैमिली की और मुस्लिम लीग नवाज की। यह है बुनियादी तौर पे एक तयशुदा प्लान, तयशुदा स्क्रिप्ट जिस पे अमल हो रहा है। अब आते हैं, क्योंकि पिछले कल का दिन मुकम्मल तौर पे अयां है, और ये सारे का सारा खेल जो है वो खेला जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ट्रायल कोर्ट में। अदालतों के अंदर ये स्टेज लगा हुआ है, और
कोशिश की जा रही है वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके वकला, उनकी लीगल टीम, वो कभी इस्लामाबाद होती है, कभी ट्रायल कोर्ट में होती है, कभी सुप्रीम कोर्ट होती है, दरवाजे खटखटा रही है, कहीं से उनको इंसाफ मिल रहा है, बहुत जगहों से उनको इंसाफ मिल रहा है और एक पॉइंट पे आके उनके लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और उनका मार्जिन जो है वो कम से कम होता जा रहा है। कल का दिन बड़ा ही इस मामले में सारी चीज़ें हमें नजर आई, सारी चीज़ें हमें होती हुई नजर आई। इस्लामाबाद में 2 दिन की तातील, 2 दिन मुहर्रम की छुट्टी और उसके बाद 2 दिन मजीद उसमें एक्सटेंड किया गया चीन के नायब वजीर आजम का दौरा इस्लामाबाद, तो लिहाजा 2 और 2 4 दिन और दरमियान में था संडे, 5 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद था। और अभी भी इस्लामाबाद में तातील है आज भी, यानी कि जो 31 जुलाई गुजर गई तातील थी, 1 अगस्त को भी तातील है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे इतवार के दिन सेनेट हॉल खुलवाया गया, सेनेट का इजलास हुआ इतवार के दिन, सेनेट खुलवाया गया, सेनेट सेक्रेटरिएट खुलवाया गया छुट्टी के दिन, और उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि पूरी की पूरी सियासी जमात को ही फारग किया जाना मकसूद था। और जो बार बार कहा जा रहा है और फैसल वाडा साहब जो हैं वो आके बयान करते हैं, और मैं समझूंगा, मैं कहूँगा कि फैसल वाडा साहब अगर खामोश हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो आके बयान करते हैं कि बल्ले का निशान जो है वो नहीं होगा बैलेट पेपर पे, लिहाजा वो कल इतवार के दिन इस पे कोशिश की गई। इतवार को छुट्टी के दिन सेनेट का इजलास बुलवा के छुट्टियां खत्म करके सेनेट सेक्रेटरिएट के ताले खुलवाए गए और खुलवा के वो कानून साजी करने की कोशिश की गई, वो हो गई नाकाम। उसके बाद अगला दिन आ जाता है, अगला दिन 31 जुलाई का, यानी कि जो इस वक्त आज का कल जो गुजर चुका है 31 जुलाई को फिर खेल शुरू होता है और वो होता है ट्रायल कोर्ट से, तोशाखाना ट्रायल कोर्ट। वहाँ पे इमरान खान साहब अपीयर होते हैं और अपीयर होके अपनी हाजिरी लगवाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मैं हाजिर हूँ। उनके वकील कहते हैं ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में थे, और शेर अफजल मरवत कहते हैं कि सीनियर वकला जो उधर मौजूद हैं, हमारी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हमने रजू किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसलिए ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर से कहते हैं कि आप इसको मुअख्खर कर दें, 2 दिन 3 दिन का टाइम दे दें, फैसला आ लेने दें, क्योंकि इसी जो कुछ हो रहा है इसी से मुतालिक हम आला अदालतों से रजू कर चुके हैं। अब मैं आपको एक बात छोटी सी बताऊं कि जब किसी फौजदारी मुकदमे में फॉर एग्जाम्पल किसी को सजा हो गई है, तो सजा होने के बाद अगर अपील फाइल, सजाए मौत हो जाती है, तो अगर अपील फाइल हो जाए तो उस अपील के फैसला होने तक वो सज़ा ऑटोमेटिकली रुक जाती है। सिर्फ इंटीमेट करना होता है जाके जेल के हुक्काम को कि हमारी ये अपील हो चुकी है, लिहाजा उस फैसले पर अमल दरामद ऑटोमेटिकली रुक जाता है फौजदारी मुकदमात में। यह भी फौजदारी मुकदमा है। तो इसमें ट्रायल कोर्ट का मतलब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील पड़ी है, उसका फैसला आ लेने दें तो ये ट्रायल उसके बाद चल जाएगा ताकि उसका फैसला, लेकिन वो फैसला इसी ट्रायल से मुतल्लिक है। वो हो ये रहा है, वो कहते हैं कि आप हमें कत्ल मत करें, आप हमें कत्ल करेंगे तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है वो इसी से मुतल्लिक है, हो सकता है हमारी वहाँ पे सुनवाई हो जाए और वो हमें कत्ल होने से आपको रोक दे। अगर हम कत्ल हो गए तो उसके बाद हमारी वो अपील, वो दरखास्तें, वो सारी एक्सरसाइज, वो रेमेडी जो हम लेना चाह रहे हैं वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी, गैर मौसर हो जाएगी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ये बात नहीं मान रही, लिहाजा उन्होंने कल भी ये बात नहीं मानी और हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा हुआ है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही कहा जा रहा है कि हमें कत्ल किया जा रहा है, नीचे इंसाफ का कत्ल हो रहा है, उस कत्ल को होने से रोक लें, आप हमारी बात सुन लें कि एक ट्रायल कोर्ट के जज पे ये एतराज़ात हैं और उसके बाद हमें डिटेल्स नहीं दी जा रही, उस जिस FIR और जो मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ बना के भेजा उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही, हमें वो कम से कम आ जाने दें, हमें रिकॉर्ड तो देख लेने दें। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वहाँ पे भी डिले, और वो नेचुरल है या अननेचुरल है ये हम नहीं कहेंगे, ये उनके वकला कहेंगे, क्योंकि वकला उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन साहब और पंचोता साहब एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि किस तरीके से हमारा कत्ल किया जा रहा है ट्रायल कोर्ट में, और हमें छुरियां चाकू तेज करके हमें डराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपको तो हमने ज़िबा करना ही करना है, लिहाजा हमें बचाया जाए। इसलिए इस्लामाबाद
से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। ये खेल अभी चल रहा है, ये प्रोसेस है। और इत्तलाआत ये हैं क्योंकि नून लीग के हल्के, नून लीग और नून लीगी वुज़रा वो इस केस का पीछा कर रहे हैं, और न सिर्फ पीछा कर रहे हैं बल्कि फुल पीछा, वो फुल एक तो केस का पीछा कर रहे हैं, दूसरा वो बैक पे खड़े हैं, ट्रायल कोर्ट की बैक पे खड़े हैं, और वहां पे वुज़रा जाते हैं और उनके साथ वकला होते हैं। ऑडियो लीक हो चुकी है तारड़ साहब की, इसमें कोई शुबा शक नहीं है, वो हो चुकी है। वो बता चुके हैं कि आओ आओ चलें ट्रायल कोर्ट, वहां पे जाके हमने अपने मसल्स दिखाने हैं। मैं वो तो नहीं कहूँगा गुंडागर्दी बदमाशी, नहीं, कहते हैं हमें अपने मसल्स दिखाने हैं। वो सारे का सारा नजर आ रहा है। इसलिए अगले 7-8 दिन, अब दिन रह गए हैं थोड़े। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन एक है, क्योंकि ये क्यों ट्रायल कोर्ट, ये जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और गवर्नमेंट है और नून लीग है और वुज़रा हैं, वो क्यों जाने से पहले पहले ये उन्होंने ये टारगेट क्यों रखा हुआ है कि असम्बली तहलील होने से पहले पहले, इक़्तिदार के खात्मे से पहले पहले इमरान खान साहब को सज़ा दिलवा दें और फैसला ले लें। और फैसला क्या है ये हमें सबको पता है, और ये बिल्कुल फैसला उसी तरह का, ये वही सारा सीन है जैसे STS कोटकना केस में आज से कई साल पहले इसी नून लीग ने, इसी शरीफ फैमिली ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ किया, और जजों को फोन करके ये बताया गया कि इसको फुल सजा देनी है, फुल, वो ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, वो सजा देनी है और पूरी डोज देनी है, कम सजा नहीं देनी। लिहाजा उनको सजाएं सुनाई गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जरदारी साहब को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और उसके बाद STS कोटकना केस में फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सजाएं खत्म हुई, केस रिमांड हुआ और फिर आगे प्रोसीजर चला, और फिर एक लंबा प्रोसेस है वो जो, और उसमें जस्टिस मलिक कय्यूम साहब को भी अपना ओहदे से हाथ धोना पड़ा, यानी कि इस्तीफा देना पड़ा, अदरवाइज जुडिशल काउंसिल में उनका केस जाता। दूसरा जस्टिस राशिद अजीज साहब को भी इस्तीफा देना पड़ा, वरना उनका केस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाता। जस्टिस कय्यूम साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त, और जस्टिस राशिद अजीज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे। दोनों को अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा था और कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेना पड़ी थी। तो ये है वो चीज़, और वही कुछ इस वक्त रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। और अब इमरान खान साहब जाने और उनकी टीम जाने, हमारा काम है बताना, और एक जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि वो आपको कबल अज वक्त बता देता है कि इस वक्त क्या प्लान है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।